हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि टेट सीटेट या सुपर टेट के लिए बाल विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपका होता है। जो पहला चैप्टर हमारा होता है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास से संबंधित। तो आइए उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं और निश्चित रूप से आपके लिए ये सफलता के राह को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल। बाल विकास का अर्थ क्या है? ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है। इसमें देखिएगा, पहला ऑप्शन हमारा क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास, व्यक्तित्व में परिवर्तन। देखिएगा, बाल विकास में केवल व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे आयामों में परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, बालक का जो गुणात्मक विकास होता है वो विकास के अंतर्गत आता है, यानी वृद्धि और विकास में जो हम अंतर पढ़ते हैं तो उसमें देखिएगा, दरअसल बाल विकास बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, सर्वांगीण विकास के लिए, केवल गुणात्मक विकास के लिए नहीं। तो यह ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। बालक का गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन जो है, केवल यह बाल विकास का एक विशेषता तो है, लेकिन यह उसको बहुत अच्छे से परिभाषित नहीं करता है। यानी कि बाल विकास को जो सबसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, बाल विकास क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन, क्रो एंड प्रो ने जो है अपनी परिभाषाओं में इसको बड़े अच्छे से समझाया है कि बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन किस प्रकार का होता है? उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है और क्रमिक होता है। उत्तरोत्तर मतलब आगे की ओर बढ़ते हुए, और क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए इस प्रश्न में सबसे सही आंसर जो हमारा होगा वो होगा हमारा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, तो बाल विकास का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, बाल अध्ययन का पिता, ये आपको याद रखना है, बाल अध्ययन का पिता स्टेनले हॉल को कहा जाता है, क्योंकि स्टेनले हॉल ने बाल अध्ययन का सबसे सटीक अध्ययन किया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो है इसका अध्ययन बट्टे सबसे सटीक अध्ययन किया। और एक चीज़ और है कि इन्होंने एक क्रमबद्ध प्रश्नावली का निर्माण किया था। क्रमबद्ध प्रश्नावली का निर्माण किया था। ठीक है, स्टेनले हॉल के बारे में एक बात और जानिएगा कि इन्होंने किशोरावस्था का भी व्यापक रूप से अध्ययन किया था। किशोरावस्था के बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया था, और इन्होंने किशोरावस्था को क्या कहा था? बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था। इन्होंने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था कहा था। समझ में आ रहा है? किसको कहा था? किशोरा अवस्था को कहा था। इसलिए ये प्रवास में ये इनका नाम भी हमारे लिए काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बाल विकास कब संपन्न होता है? तो याद रखिएगा, बाल विकास जो है जन्म के साथ शुरू होता है और जन्म पर्यंत तक, मृत्यु पर्यंत तक, यानी कि जीवन पर्यंत तक चलने वाली क्रिया है। ठीक है, जीवन पर्यंत तक चलने वाली क्रिया है, यानी कि बाल विकास जन्म से शुरू होता है। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी आंखें जो है चकमकाती हैं, क्योंकि वो 9 महीने माँ के पेट में रहता है। ठीक है, माँ के गर्भ में रहता है, तो इसलिए वो यहाँ से सीखना शुरू कर देता है। उसके व्यवहार में परिवर्तन वहीं से शुरू हो जाता है। और जीवन पर्यंत में आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में रहता है तो भी वह बहुत कुछ क्या करता है, सीखता है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन सी है, तीसरा जो ऑप्शन है, ये हमारा क्या है, ज़्यादा सही है। ठीक है, आगे देखिए, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है ये समझिएगा। बाल विकास को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? तो पहला हमारा होता है शैशवावस्था, फिर हमारा होता है बाल्यावस्था, और तीसरा हमारा जो होता है ये होता है किशोरावस्था। ठीक है, वैसे अगर हम बात करेंगे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों की, जैसे अर्नेस्ट जोन्स ने बाल विकास को जो है 4 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, उसी तरह से और भी मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अवस्थाओं में इसको बांटा है। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाएं प्रमुख रूप से होती हैं। कई जगह एक अवस्था और कहा जाता है जो हमारा होता है गर्भावस्था। तो गर्भावस्था के बारे में हम
सामान्यतः उसको इसमें शामिल नहीं करते हैं। गर्भावस्था आपका 9 महीने और 10 दिन का होता है, यानी कि लगभग 270 दिन या 280 दिन, माफ करिएगा, लगभग 280 दिन का होता है। तो ठीक है, अगर सामान्य तौर से पूछा जाए कि बाल विकास को कितने अवस्था में बांटा गया है, तो याद रखिएगा 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है, हमारे पास 4 है। पहला तो यौन शिक्षा हमारा नहीं होगा, बुद्धि परीक्षण नहीं होगा। इसका सबसे सही आंसर हमारा होता है खेल कूद का मैदान। देखिएगा, आप जब बाल विकास के बारे में बात करते हो तो बाल विकास में सभी आयामों में परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, सभी आयामों में परिवर्तन सम्मिलित होता है। ठीक है, तो सभी आयामों का मतलब बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ठीक है, नैतिक, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो आपने देखा होगा बच्चा जब खेल के मैदान में होता है तो वो शारीरिक रूप से भी विकास कर रहा होता है, मानसिक रूप से भी विकास कर रहा होता है। उसको अपने कोच का, अपने कप्तान की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, इसलिए वो सामाजिक व्यवहार को भी अपनाता है और नैतिकता को भी अपनाता है। आपने देखा होगा टीम स्पिरिट किसे बोलते हैं? टीम स्पिरिट का मतलब उसमें किसी प्रकार की जात या किसी भी तरह का भेदभाव हमको नज़र नहीं आता है। इसलिए इसका सबसे सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? खेल कूद का मैदान। एक बात और, अगर ये क्वेश्चन होता कि संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे ज़्यादा कारक कौन सा है या प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो याद रखिएगा संज्ञानात्मक विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा विद्यालय। संज्ञानात्मक का मतलब बच्चे के संज्ञान से है, ज्ञान से है, पूर्व ज्ञान से है। तो वो सारी चीज़ें बच्चे को विद्यालय में मिलेगा या उसके परिवेश में मिलेगा। तो विद्यालय या कक्षा, अगर इस तरह का ऑप्शन दिया हो तो उसके लिए आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बाल विकास कहेगा तो ये खेल का मैदान हमारा सही है, लेकिन अगर संज्ञानात्मक विकास कहेगा तो विद्यालय और परिवेश या कक्षा उसकी आंसर होगी। ठीक है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के जनक कौन से हैं? फ्रायड नहीं है, ब्रूनर नहीं है, जीन पियाजे हैं। याद रखिएगा, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के जनक है जीन पियाजे। ठीक है, आगे देखिएगा, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो याद रखिएगा बच्चा क्या करता है, बच्चा शैशवावस्था में जब रहता है तो वो खिलौनों को मंगाता है। ठीक है, खिलौनों को मांगता है, लेकिन वो 1 दिन या 2 दिन खेलेगा, उसके बाद खिलौनों को क्या करेगा? तोड़ देता है। ठीक है, संग्रह नहीं करता है। लेकिन बच्चा जब पूर्व बाल्यावस्था में आता है, यानी 6 साल से ऊपर आता है, तो वो खिलौनों का संग्रह करना शुरू कर लेता है। खिलौनों का क्या करता है? संग्रह करता है, उनसे खेलता है। इसलिए पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है या संग्रह करने की अवस्था भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको कहा जाता है संग्रह करने की अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था नहीं होगा, शैशवावस्था भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सही ऑप्शन होगा हमारा क्या? पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शैशवावस्था में शिशु होता है सामाजिक। देखिएगा, शैशवावस्था में शिशु सामाजिक नहीं होता है, क्योंकि शैशवावस्था में शिशु का सामाजिक और नैतिक विकास, इन दोनों का लगभग जो है अभाव होता है। ठीक है, आत्म केंद्रित, बिल्कुल सही है। शैशवावस्था में बच्चा आत्म केंद्रित होता है, मन का राजा होता है और वो केवल अपने ऊपर ध्यान देता है, समाज से उसको कोई मतलब नहीं है। अगर कोई चीज़ उसको पसंद आ गई तो वो उसको चाहिए। संवेगात्मक रूप से कठोर नहीं होता। याद रखिएगा, संवेगात्मक रूप से बच्चा अस्थिर होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि शैशवावस्था में बच्चों का संवेग स्पष्ट नहीं होता है। बच्चा अभी रोता है, आप उसको गोद में ले लेंगे तो चुप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो संवेगात्मक रूप से अस्थिर, एकदम अस्थिर भी, इसका ये एक ऑप्शन भी आपका सही है। यानी कि देखिएगा, इसमें ये दोनों ऑप्शन सही आपके हो सकते हैं। आत्म केंद्रित भी होता है और संवेगात्मक रूप से अस्थिर भी होता है। क्यों अस्थिर क्यों होता है? क्योंकि बच्चा जो है तुरंत रोता भी है और तुरंत क्या हो जाता है? चुप हो जाता है। तुरंत क्या होता है? चुप हो जाता है। इस तरह से इस सवाल में ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। दोनों ऑप्शन आपके क्या हैं? सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है समस्यात्मक काल। बिल्कुल गलत है। सही ऑप्शन है हमारा अनोखा काल। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है, क्योंकि इस अवस्था में माता पिता
बालक को समझ नहीं पाते हैं, बालक को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। माता पिता बालक को समझ नहीं पाते हैं कि उनके बच्चे को एक्चुअल क्या चाहिए, और बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ठीक है। बच्चा बहुत ज़्यादा, मिथ्या परिपक्वता काल रास ने कहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। जिज्ञासा काल नहीं कहा जाता है, ठीक है। जिज्ञासा होता है, याद रखिएगा, बाल्यावस्था में जिज्ञासा होता है, लेकिन किसी ने उसको जिज्ञासा काल नहीं कहा है, ठीक है। तो कॉलम ब्रूस ने, ये रूस नहीं है, ये ब्रूस है, ये देख लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। आगे देखिएगा, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है, ठीक है। तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है रास ने, किसने कहा है, रास ने, ठीक है ना। आगे देखिए, समूह या चुस्ती की अवस्था, चुस्ती की अवस्था, सुस्ती नहीं है, चुस्ती है। चुस्ती का मतलब बच्चा हमेशा तैयार रहता है, ठीक है, उछल कूद करता रहता है, ठीक है, उछल कूद करता रहता है। तो समूह या चुस्ती की अवस्था किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, बाल्यावस्था को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखा, परिपक्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं, तो परिपक्व बाल्यावस्था यहाँ से रखिएगा, 9 से 12 वर्ष की आयु को, 9 से 12 वर्ष की आयु को जो है परिपक्व बाल्यावस्था कहा जाता है। 6 से 9 नहीं होता है, 7 से 10 नहीं होता, 8 से 11 नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है, काम नहीं होता है, जिज्ञासा, जिज्ञासा ये कोई इस प्रकार की मूल प्रवृत्ति नहीं होती है। रचनात्मकता भी बहुत ज़्यादा, रचनात्मकता रहता है, लेकिन रचनात्मकता उतनी क्रियाशील, ये कोई मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। सामूहिकता जो है ये मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है और सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहता है, जिसके कारण बाल्यावस्था में बच्चा गिरोह या समूह का निर्माण करता है, ठीक है। गिरोह या क्या करता है, समूह का निर्माण करता है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा कि बाल्यावस्था में सामूहिकता के मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि शैशवावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति जन्म के समय होता है, तो याद रखिएगा, बच्चे के जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग होता है, उत्तेजना नामक संवेग होता है, जिसकी वजह से बच्चा क्या करता है, क्रंदन करता है, ठीक है। बाल्यावस्था में परिपाक काल क्या होता है, तो याद रखिएगा, बाल्यावस्था में परिपाक काल 10 से लेकर 12 वर्ष, 10 से 12 की जो एज होती है इसको बाल्यावस्था का परिपाक काल कहा जाता है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान किसके व्यवहार का अध्ययन करता है, भाई बाल मनोविज्ञान है तो जाहिर सी बात है बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बालक के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है, आप देखिएगा बाद में जितनी प्रकार के शैक्षिक क्रियाकलाप या शैक्षिक विधियों का निर्माण किया गया उसका आधार केवल एक ही था, बाल मनोविज्ञान। सामाजिक विज्ञान नहीं, प्राकृतिक विज्ञान नहीं, भूगोल नहीं, क्या था, बाल मनोविज्ञान, ठीक है। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है, इसमें बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह कथन है, याद रखिएगा, क्रो एवं क्रो का, यह कथन किसका है, क्रो एवं क्रो का, ठीक है। इसी प्रकार की एक परिभाषा जो है, इसी प्रकार की एक परिभाषा जो है बाल विकास के लिए भी क्रो एंड क्रो ने दिया था। केवल वहां पे अंतर क्या था कि जन्म से लेकर ये किशोरावस्था है, किशोरावस्था की जगह पे मृत्यु पर्यंत या जीवन पर्यंत शब्द आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह की परिभाषा जो है क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया था, ठीक है। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र, देखिएगा, बाल निर्देशन केंद्र है, बाल निर्देशन केंद्र का मतलब बाल सुधार गृह, बाल सुधार गृह। याद रखिएगा, पहले के जमाने में बच्चों को भी मृत्युदंड दिया जाता था, बड़े को जैसा। अगर कोई बच्चा कोई जुर्म करता था तो वहां पे कोई मानवाधिकार उसका नहीं था, उसको भी मौत की सजा दी जाती थी। तो इसके लिए विलियम हेली ने प्रथम बार बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना की है शिकागो में, जिसमें बच्चों को सुधारने के लिए मौका दिया गया और इसके लिए उसमें उनको निर्देशित करने का काम इसके अंतर्गत किया गया, ठीक है। आगे बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है, तो इसमें याद रखिएगा, फ्रोबेल ने नहीं, स्टेनहॉल ने नहीं, जर्सीड ने नहीं, किलपैट्रिक ने जो है बाल्यावस्था को द्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा है। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सबसे तीव्र किसमें होती है, याद रखिएगा, देखिएगा, मानसिक विकास की गति सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो वो आपका होता है शैशवावस्था में, लेकिन सबसे तेज किसमें होती है, इसको कहा जाता है किशोरावस्था में। इसी के कारण किशोरावस्था को परिवर्तन का काल कहा जाता है, ठीक है ना। यही कारण है कि किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, परिवर्तन का काल कहा जाता है। आगे देखिएगा,
जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? आपको सबको पता है, मनोसामाजिक नहीं होता, नैतिक नहीं होता है, मनोलैंगिक नहीं होता, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर जीन पियाजे ने बाल विकास का वर्गीकरण किया। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत बाल विकास को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से? संवेदी पेशी 0 से 2, प्राक संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक संप्रत्यय औपचारिक संक्रियात्मक, ये क्या होता है? 11 से 18 वर्ष। समझ में आ रहा है? तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के आधार पर जीन पियाजे ने बाल विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। संवेदी पेशी 0 से 2 वर्ष, इसमें बच्चा अपने संवेदियों के द्वारा, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अध्ययन करता है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है निर्जीव को भी सजीव के रूप में समझता है। मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा मूर्त चिंतन करता है और औपचारिक संक्रियात्मक में की अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करता है, काल्पनिक चिंतन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है, सकता नहीं है, ये सीखता है। तो ठीक है, बाल विकास के संबंध में ये सिद्धांत क्या कहलाता है? तो बाल विकास के सिद्धांतों को आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये नहीं होता है जिसमें बच्चा समाज के द्वारा सीखता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है? इसमें एक आयाम में अगर परिवर्तन होगा उसका प्रभाव दूसरे में पड़ता है। जैसे कि अगर किसी का शारीरिक विकास अच्छा है, ठीक है, तो उसका बाकी विकास भी अच्छा होगा, यानी सामाजिक संवेगात्मक ये सारा क्या हो, अच्छा होगा। तो असली और जो सही ऑप्शन हमारा वो है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। इस तरह की बात को एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है, यानी बालक क्या करता है, अपने हाथों और उंगलियों को एकीकृत करके बाद में उसको सही इस्तेमाल करना सीख जाता है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हमारा ये जो पहली प्रश्नावली है, जो पहला प्रैक्टिस है, ये समाप्त होता है। आप इस तरह से पढ़ते रहिए, हर चैप्टर का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन यहाँ पे करेंगे, इसको बिल्कुल मिस न करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में मिल जाएंगे। आपका दिन शुभ हो और सबका धन्यवाद।